हे एवरीवन, चलिए जानते हैं कि आपके पर्सन के राइट नाउ कैसे थॉट्स रहेंगे और नाइट के समय ये क्या कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो मैं नाइट में बना रही हूँ तो इस वक्त करंट एनर्जी कैसी क्या है और जब भी ये आप देखेंगे तब उस टाइम की टाइमलेस ये एनर्जी मानी जाएगी। तो सबसे पहले मुझे कमेंट्स में किसी ने बोला था कि आप प्लीज़ पहले हम लोगों की रीडिंग्स निकाला करिए, पहले हमारी एनर्जी चेक किया करें, इसके बाद में हमारे पर्सन की। तो आज हम सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आप कैसे हो एनर्जी में, और इसके बाद में आपके पर्सन की। अगर आपको एनर्जी आपकी रिलेट हो तब भी आप अपने पर्सन की एनर्जी को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स की, उनके पर्सन के साथ में लव एनर्जीज कैसी चल रही है, मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स की क्या एनर्जी है राइट नाउ, मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स की लव लाइफ की क्या एनर्जी है। तो फर्स्ट कार्ड है द सन की एनर्जी, हर्मिट, द लवर, फाइव ऑफ सोर्ड एंड 10 ऑफ वैंड्स। ओके, बॉटम में कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड का। ओके, तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कितना रेजोनेट करी, क्योंकि कमाल की एनर्जी आई है। सबसे पहले बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स जो है ना, इनकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही है इनकी, और साथ में इनके पर्सन ने इनको ब्लॉक भी किया हुआ है, मुझे यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और कुछ तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ चले गए हैं, क्योंकि द लवर्स का कार्ड आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं तो थर्ड पार्टी भी बहुत से लोग हैंडल कर रहे हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे चाइल्डहुड का ट्रॉमा चल रहा है, अकेलेपन की एनर्जी चल रही है, अपनी एनर्जी को बहुत ही लो फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, अब उनको समझ नहीं आ रहा है लाइफ में क्या कैसे करें। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, बैटल की एनर्जी आ गई, धोखेधड़ी की एनर्जी यहाँ पे आ गई। पेशेंस इनसे रखा नहीं जा रहा है, चेंज को लिए ये चाह रहे हैं पर चेंज आ नहीं पा रहा, नेगेटिविटी इनके ऊपर हावी होकर रखी है। देख लीजिए कार्ड्स, देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्होंने पेशेंस रख लिया है, अब इनसे पेशेंस रखा नहीं जा रहा है। बहुत से लोग हैं जो ना ब्लॉक कब से पड़े हुए हैं, मुझे ना यहाँ पे कुछ लोग तो 2-2.5 साल दिखाई दे रहे हैं कि एक दूसरे से लग रह गए हैं, और अभी भी उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, किसी के साथ आगे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं, उस बर्डन को लेकर के चल रहे हैं, नई शुरुआत तो कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, नई शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। द सन की एनर्जी कहती है ट्रॉमा से बाहर निकलो, ये ट्रॉमा है, ये तुम बच्चे नहीं रहे, अब तुम बच्चे नहीं रहे, अब तुम मैच्योर हो गए, अब मैच्योर बिहेवियर करो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है जैसे कि इमोशंस बहुत ज़्यादा ख़त्म, अकेलापन तो हावी हो गया है बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पे बहुत से लोग रात में रोते हुए नज़र आ रहे हैं, तकिए पे मुंह दबा करके रो रहे हैं कि कोई उनकी चीख ना सुन ले, कोई उनके आंसू ना देख ले। रोते भी हैं तो आँख इस तरीके से भिगोते हैं कि दूसरा कोई समझ ना पाए कि ये रो रहे हैं, और जब अपने पर्सन को किसी और के साथ में देखते हैं तो इनके ऊपर तो बिजलियाँ गिरती हैं, बड़ी भयंकर बिजली, इनको बर्दाश्त नहीं हो पाता है कि किसी के साथ में हैं, और ये निगरानी भी अपने पर्सन के ऊपर कर रखे हुए हैं। इन्होंने यानी कि आपने कोई दूसरी एक आईडी बना करके ज़बरदस्ती किसी न किसी के ज़रिए या अपने फ्रेंड्स के ज़रिए इनके ऊपर जासूसी भी कर रखी है कि ये क्या कर रहे हैं। और जब कहते तो हैं ये कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये दिल ही दिल में इनके सांप लौट जाते हैं, टावर मूवमेंट हो जाता है इनके लिए, बिजली गिरती है इनके ऊपर जब किसी के साथ में अपने पर्सन को देखते हैं। कैसे ही देलते हैं, कैसे क्या करते हैं बता नहीं सकते। और जब मैं रीडिंग बना रही हूँ ना तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, इस टाइप का इनके अंदर दर्द भरा है कि ये चीखना चाहते हैं और चीख भी नहीं पाते हैं। मेरी एनर्जी, जो मेरा गला है ना, मेरा रुंध रहा है, जैसे किसी ने बहुत दिनों से रोया नहीं है,
रो रहा है पर रोया भी नहीं है, ठीक है। कोई उनको लगातार पोक भी कर रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा कि कोई उनको बराबर पोक भी कर रहा है अपने लव लाइफ के लिए, कि तुम तो कहते थे तुम्हारा पर्सन तुमको छोड़ के नहीं जाएगा, तुम उसके बिना जी नहीं पाओगी, तुम तो जी रही हो, तुम्हारा पर्सन तो फलाने के साथ देखा गया। इस टाइप की ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। अब आपकी हालत ऐसी हो गई है कि जो दूसरे को कहते थे ना कि कैसे उनके पर्सन को धोखा दे देते हैं, अब आपको खुद के ऊपर बीत रही है। अब आपको भी समझ में आ रहा है कि यस, इस टाइप का ऐसा हो जाता है। जिनको कभी कभी हम बहुत सच्ची मोहब्बत समझते हैं, वो भी सही समय पर साथ छोड़ जाते हैं दूसरों के लिए। कुछ के पर्सन्स की तो शादी हो गई है, ऑलरेडी शादी हो चुकी है। कुछ लोगों की, कुछ पर्सन की शादी हो चुकी है, फिर भी वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ना ही किसी से शादी कर पा रहे हैं, ना ही उसको भुला पा रहे हैं। और फिर कहूँगी, मेरा गला फिर से रुध रहा है, आंखों में आंसू आ रहे हैं। और ये रीडिंग जो भी देख रहा है ना, सर्तियाँ लगा लो, ये रो रहा है, ये रो रहा है। यहाँ पे आंसू की एनर्जी है, यहाँ भी आंसू की एनर्जी, यहाँ भी वो रो रहा है। और छुप छुप के रोता है, किसी को पता ना चले, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो पोक हो जाएगा, उसको पोक किया जाएगा। भाई ये तो बहुत है, मैं इतना डीप नहीं जाऊंगी, एनर्जीज अटैक कर जाएंगी। तो अब हम जानते हैं आपके पर्सन क्या है। आप तो इतना सब कुछ झेल रहे हो, आपके पर्सन कुछ महसूस करते हैं या नहीं करते हैं? आपके कुछ पर्सन महसूस करते हैं या नहीं? ये एनर्जी जो है ना, सेपरेशन की एनर्जी जा रही है, नो कॉन्टैक्ट जा रही है, तो इसका टाइटल मैं नो कॉन्टैक्ट ही डालूंगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पर्सन, उनके लिए क्या एनर्जी रखे हैं, क्या उनके लिए एनर्जी है। द एम्परर, 7 of Swords, 8 of Wands, King of Swords, 3 of Pentacles, बॉटम में पेज ऑफ सोर्ड। देखो भाई, बुरा लगेगा, लेकिन जो सच है वही मैं कहूँगी। यहाँ पे आपके जो पर्सन हैं, इसे सिर्फ एक पर्सन का मैं बोलूँगी, उसके लिए कुछ अच्छा आया है, बाकी सभी के लिए यहाँ पे नेगेटिव कार्ड्स हैं। आपके पर्सन जो है ना, बिल्कुल भी आपको याद नहीं करते। बॉटम में देखिए पेज ऑफ सोर्ड है। आपके पर्सन आपको भुला चुके हैं, आगे निकल चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। अब वो नहीं चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में वापस लाना, और इनका इरादा भी नहीं था। इन्होंने बहाना दिया था, इन्होंने बहाने बहुत सारे दिए, इन्होंने लैम एक्सक्यूज किए, और आपने उनके लैम एक्सक्यूज माने भी। उन्होंने बोला आपको आपकी नौकरी लग जाएगी तब आपसे शादी करेंगे, या उनकी नौकरी लग जाएगी तब आपसे शादी करेंगे, या तब आपसे बात करेंगे, और वो चले गए। या पापा मम्मी नहीं मान रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी है, जैसे डिस्कस किया जा रहा है मम्मी पापा से, और पापा मम्मी नहीं मान रहे हैं। पापा मम्मी मान नहीं रहे हैं, इस रिश्ते के लिए खुश नहीं है, इसलिए शादी नहीं हो पाएगी, हम इस रिश्ते को नहीं बढ़ा पाते। तो यहाँ पे ये भी पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ये भी अब भूल चुके हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। अब ये आपको बिल्कुल भी याद नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, ऊंची नौकरी लग गई है, अब ये आपको पीछे मुड़ के आपको नीच भावना से देख रहे हैं। अब ये आपकी तरफ आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो प्रेम तो था ही नहीं, सिर्फ मजाक छलने के लिए आए थे। तो राइट नाउ जो आपके पर्सन हैं वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपको भूल के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। अब कौन से पर्सन हैं जो उनको याद करते हैं, अभी भी याद करते हैं? तो इसमें वो पर्सन है जिसने उनको हमेशा बोला था कि
कुछ भी हो जाए मैं तेरा नाम हमेशा याद रखूँगा, हम दोनों के इमोशंस हमेशा एक साथ जुड़े रहेंगे बस। और जिसके साथ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा इंटीमेसी का भी सीन रहा है, ठीक है, इंटीमेसी का या फिर हाथ के टच का, ठीक है, ज़रूरी नहीं हो इंटीमेसी हो सकता है कि सिर्फ फिजिकल टच का रहा हो, किस ही रहे हो छोटे छोटे। उनका पर्सन उनको उस एक्टिविटी के लिए याद करता है, सिर्फ उनके ही पर्सन। बाकी आपके जितने भी आप व्यूअर सब्सक्राइबर के पर्सन हैं वो उनको भूल कर आगे बढ़ चुके हैं, उन्होंने अपनी दुनिया आगे बना ली है। आज की वीडियो बहुत ख़तरनाक वीडियो बनी है, लोगों को पसंद नहीं आएगी ज़्यादा, लेकिन सच्चाई यही है। जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में है, उनके पर्सन बहुत कम है यहाँ पर जो वापस आएंगे, और वही वापस आएंगे जिनका फिजिकल रिलेशन कुछ था। पूरा फिजिकल रिलेशन नहीं कह रही हूँ, सिर्फ हार्ट टच और किसेस की बात कर रही हूँ। जिनका रहा था रूहानी रिश्ता, उन्हीं के पर्सन वापस आने के चांसेस बने हैं, क्योंकि वे कहीं गए नहीं थे, वो उनका आज भी उसी मोड़ पर इंतज़ार कर रहे हैं, बस रास्ते नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ और क्लियर करना चाहूँगी कि आपके पर्सन जो भी जिनके पर्सन वापस आना चाहते हैं, क्या वो वापस अपनी उनकी लाइफ में कभी आएंगे, इन फ्यूचर कभी वापस आएंगे? ओके, वापस आएंगे, ये पर्सन वापस आएंगे। जिनके पर्सन उनको रूहानी प्यार करते हैं, उनके पर्सन वापस आएंगे, और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है 6 से 7 महीने के अंदर वापस वो आ जाएंगे। करियर को लेकर के कुछ उनकी प्रॉब्लम रही थी लाइफ की, छोटा मोटा बिजनेस शायद करते थे या अपनी लाइफ में करियर में कुछ आगे कर नहीं पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने आपको यहाँ पे पहुँच किया था, और वो ये वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बढ़िया सा उन्होंने मकाम हासिल कर लिया है सफलता का, अब वो बहुत बड़े बैंड बाजा बारात वाली एनर्जी के साथ में वापस आएंगे। आपकी जो पेशेंस है उसका वो जवाब देंगे, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं पर्सन का है जिनका रूहानी रिश्ता था। ठीक है, तो यस, ये था मेरी आज की नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।